बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं और सियासत का तापमान जून की दोपहर से भी ज़्यादा गर्म है। लेकिन आज का हीरो कौन है? वो शख्स जो संसद में बिल फाड़ता है, रैलियों में बिजली की तरह गूंजता है और नारा लगाता है 4 की जगह 24। ये है असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथ सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बिल, वो कानून जिसने नीतीश कुमार को बीच चुनावी रण में फंसा दिया है। क्या ओवैसी की ये लहर एनडीए का खेल बिगाड़ेगी या फिर ये सिर्फ शोर साबित होगा? आइए खोलते हैं ये पूरा मामला। लाउड स्पीकर ऑन और वॉल्यूम फुल रखें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस मुद्दे से जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। मोदी सरकार कहती है इस बिल से पारदर्शिता आएगी, अवैध कब्जे रुकेंगे, वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा। लेकिन ओवैसी का दावा है ये मस्जिदें और कब्रिस्तान छीनने की साजिश है। अब दिक्कत यह है कि इस बिल को नीतीश कुमार ने भी लोकसभा में सपोर्ट किया। वो नीतीश जो कभी मुस्लिम फ्रेंडली छवि के लिए जाने जाते थे, इफ्तार पार्टी करते थे। लेकिन क्या हुआ? जेडीयू के अंदर बवाल मच गया। 5 मुस्लिम नेता इस्तीफा दे सकते हैं। प्रशांत किशोर ने तंज कसा, इतिहास नीतीश को कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए नीतीश अब डबल फंदे में है। अगर बिल का विरोध करते हैं तो बीजेपी नाराज, और अगर सपोर्ट करते हैं तो मुस्लिम वोट उड़ जाएंगे। याद रखिए, बिहार में मुस्लिम आबादी 17% है और सीमांचल में तो 40% से ज़्यादा। अगर इस नाराजगी की लहर बढ़ी तो जेडीयू की 40 से 50 सीटें डेंजर जोन में आ जाएंगी। और वक्फ बिल में सबसे विवादित बात है बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स और सरकारी वेरिफिकेशन सिस्टम। इस वजह से बिहार में खासकर मुस्लिमों को लग रहा है कि ये आरएसएस का एजेंडा है। इसलिए ओवैसी ने भी इसे तूल दिया और संसद में कहा हम अपनी मस्जिद का व्यापार नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने बिल को, आपने देखा ही संसद में क्या हालत कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों बार देखा गया। एनडीए को लगता है इस पोलराइजेशन से हिंदू वोट मजबूत होगा। लेकिन बिहार पहला राज्य है जहां इस बिल के बाद चुनाव हो रहे हैं। यानी एक टेस्ट केस बनेगा, एक प्रयोगशाला बनेगी और पता चलेगा इस लिटमस टेस्ट में बीजेपी पास होती है या फेल। अगर ओवैसी इस गुस्से को वोट में बदल पाए तो वक्फ भी एनडीए के गले की घंटी बन सकता है। अब बात करते हैं ओवैसी के चुनावी खेल। कल्पना कीजिए एक नेता जो हैदराबाद की गलियों से निकलकर बिहार के सीमांचल में नारा लगा रहा है 4 की जगह 24। 2020 के बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती, लेकिन 4 विधायक हाईजेक होकर आरजेडी में चले गए। ओवैसी को यह धोखा भूला नहीं है और उन्होंने कसम खाई है इस बार 4 नहीं 24 लेकर लौटूंगा। हालांकि एक जगह यह भी नारा चला 4 के बदले 40। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया ये वो इलाका है जहां मुस्लिम आबादी 40 से 50% तक है। किशनगंज में तो 67% है। गरीबी, बाढ़, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, लेकिन ओवैसी ने इसे पहचान और हक की लड़ाई बना दिया है। वो कहते हैं तेजस्वी और नीतीश सीमांचल का विकास नहीं चाहते, अब हमारी बारी है। उनकी रैलियां अब क्रिकेट मैच जैसी लगती है, भीड़, शोर और भाषणों में जोश। यानी वो एसआईआर को भी एनआरसी जैसा मुद्दा बनाकर मुस्लिम वोटर्स को जगाना चाहते हैं। और महागठबंधन परेशान है। तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं रहे, जबकि बीजेपी कह रही है कि एमवाई वोट बैंक तो अब कट जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ओवैसी के आनंद से सीमांचल में हवा सच में बदल रही है। और क्या उनकी छवि या वोट कटवा से बदलने वाली है, ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। ओवैसी के बयान अब राजनीति का और एंटरटेनमेंट का और डर सब कुछ बन चुके हैं। किशनगंज की रैली में उन्होंने कहा वक्फ का काला कानून बनाकर आप सोचते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर वो बहादुरगंज में गरजे। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों ने मिलकर मुस्लिमों का भरोसा तोड़ा है। ओवैसी अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि राजनीतिक शोमैन बन चुके हैं। वो कहते हैं सीमांचल को अब किसी की भीख नहीं चाहिए, अपनी क़यादत चाहिए। और यही लाइन युवा मुस्लिमों में जोश भर रही है। बिहार का समीकरण सरल नहीं, 243 सीटें, दर्जनों जातियां और भावनाओं की राजनीति। 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीती, महागठबंधन को 110। अब अगर सीमांचल में एआईएमआईएम और ओवैसी 10 से 15% वोट लाते हैं तो 5 से 7 सीटें झटक लेंगे। जेडीयू को मुस्लिम वोट में 10% तक गिरावट हो जाएगी। बीजेपी को पोलराइजेशन से कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन नीतीश की कुर्सी हिल जाएगी। अगर ओवैसी 24 सीटें जीत लें तो समझिए क्या होगा। ये सिर्फ संख्या नहीं, संदेश होगा कि मुस्लिम वोट अब किसी की जेब में नहीं। तो आज का लाउड स्पीकर यही कहता है बिहार में अब खेल सिर्फ जाति या विकास का नहीं, आवाज़ और पहचान का है। वक्फ बिल से नीतीश फंसे हैं, ओवैसी के रैली से एनडीए हिल रही है और जनता सोच रही है कौन बोल रहा है सच। 4 की जगह 24 का नारा आसमान में गूंज रहा है, लेकिन फैसला होगा ज़मीन पर। तो आप बताइए ओवैसी हिट हैं या फ्लॉप? कमेंट्स में बताइए और अगले एपिसोड में दोबारा मिलते हैं।